बताओ 7वें नंबर का गुणधर्म ऊर्जा अंतराल। कौन बताएगा बेटा? फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल, जल्दी बताओ। क्या ई वाले क्या? बताओ जल्दी से, फर्मी ऊर्जा स्तर। फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी एनर्जी लेवल लिखा रखा तुम्हें सेकंड ईयर में? नहीं आता तो बोल दो याद नहीं, भूल गए। अरे कुछ तो बोलो। नहीं याद? थर्ड ईयर में आपसे एक नंबर में ही पूछ सकता है, तो ध्यान सुनना, याद नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर जहां तक के, लिख लेना ऊपर ऊपर छत पे जहां तुम्हारी जगह खाली है पेज पे। 0 केल्विन ताप पर जहां तक के, हाँ पर बेटा 0 केल्विन बोलना जरूरी है। 0 केल्विन ताप पर जहां तक के सभी ऊर्जा स्तर, जहां तक के सभी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे हुए होते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होते हैं बेटा? फुली फिल्ड होते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी ऊर्जा स्तर बोलते हैं। 0 केल्विन ताप पर जहां तक के सभी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। बेंड तो सबको याद है। बेंड क्या होता है बेटा? बेंड क्या होता है? बेंड ऊर्जा स्तरों का समूह। ऊर्जा स्तरों का क्या होता है? समूह। पूरी एक यूनिट पढ़ाई आपको बेंड सिद्धांत क्या आता है, ठीक है? तो ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? बेंड बोलते हैं। और बेंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोजी बेंड और चालकता बेंड, वैलेंसी बेंड और कंडक्शन बेंड, ठीक है? तो जहां तक के सभी इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर जहां तक के सभी ऊर्जा स्तर क्या होते हैं बेटा? वो भरे हुए होते हैं, क्या कहलाता है? फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है, ठीक है? ये क्या है? पूर्ण पूरित है, मतलब भरे हुए हैं। क्या है ये? भरे हुए, ठीक है? अब बेटाओ ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल समझने वाली बात अब है। अब बेटाओ जैसे ही पदार्थ को क्रांतिक ताप से नीचे लेके जाते हैं, जैसे ही पदार्थ को क्रांतिक ताप से नीचे लेकर जाते हैं तो क्या होता है? पहले मुझे बताओ, ये भरे हुए बेंड को क्या बोलते हैं अपन? भरे हुए बेंड को क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी, बस ये टॉपिक ही लिखाया है बेटा। 7वें नंबर का टॉपिक ही लिखाया है। 7वें नंबर का टॉपिक ही लिखा है। बताइए भरे हुए बेंड को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और ऊपर वाले को? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? चालन बेंड, कंडक्शन बेंड बोलते हैं, ठीक है? तो बेटा इनके बीच ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप कितना होता है? 0। वेरी गुड। एनर्जी गैप कितना होता है? 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, आराम से क्या होता है? घूमते रहते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछ सकता है, एक नंबर है, पूछ ले फर्मी ऊर्जा स्तर किसे बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? 0 केल्विन ताप पर जहां तक के सभी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे हुए थे, क्या कहलाते हैं? फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, ठीक है? अब बेटा यहाँ पर अपन को अति चालक में प्रभाव देखना है, ठीक है? मतलब ऊर्जा स्तरों का प्रभाव देखना है।
अति चालक के आधार पर एनर्जी लेवल्स का अपन को इफेक्ट देखना है सुपर कंडक्टर के बेसिस पर। तो बताओ जैसे ही पदार्थ को क्रांतिक ताप से कम ताप तक ठंडा किया जाता है, ये क्रांतिक ताप से कम ताप पर अपन लेके जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना। तो बड़ा जैसे ही पदार्थ अति चालक अवस्था में आता है, सुपर कंडक्टिंग की फॉर्म में आता है, तो अपने क्रांतिक ताप से कम किया तो जो चालक है वो क्या बन जाएगा, अति चालक बन जाएगा। ठीक है, तो अति चालन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, अति चालन अवस्था में, ठीक है, क्या होता है बेटा, एक अन्य ऊर्जा स्तर बन जाता है, एक अदर एनर्जी लेवल, यही बोल सकते हैं एक अन्य ऊर्जा बैंड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक अन्य ऊर्जा बैंड बन जाता है। ठीक है, जिसके नीचे के जो भी ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके नीचे के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको क्या बोलते हैं अपन, अति चालन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन। एक अन्य ऊर्जा स्तर बन जाता है जिसके नीचे के सभी इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलते हैं, अति चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जिनके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके ऊपर के या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या होंगे, चालन इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में बात आएगा, सर अति चालन इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, अति चालन इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे और चालन इलेक्ट्रॉन अपन किसको बोलेंगे। तो बेटा अति चालन इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं जिनकी प्रतिरोधकता, जिनकी रेसिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, जीरो के। जिनकी रेसिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो वो सब तो क्या कहलाएंगे, अति चालन इलेक्ट्रॉन, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको अपन क्या बोल रहे हैं, चालन इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। चालन इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता जीरो नहीं होती। तो अति चालन अवस्था में ऊर्जा स्तरों में ऐसे प्रैक्टिकली देखा गया कि ऊर्जा स्तरों में ये परिवर्तन आता है। ठीक है, तो दोबारा सुन लो, ये पूछ सकता है आपसे 5 नंबर में, दोबारा सुन लो। तो बताओ चालक में क्या होता है, ऊर्जा स्तर, जो चालन बैंड होता है वो तो पूर्णतः खाली होता है और संयोजकता बैंड पूर्ण होता है, और साथ में इनके बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है, जीरो। चालन बैंड की चालकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर वो आपसे बोल सकता है फर्मी ऊर्जा स्तर किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, 0 केल्विन ताप पर। हाँ, तो कंडक्शन और चालक अवस्था में हो गया ना, चालक अवस्था में ही तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चालक रहेंगे। और जैसे अपन इसको अति चालक बना देते हैं, अपन क्या देख रहे हैं कि अति चालक स्थिति में ऊर्जा स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अति चालक अवस्था में आएगा तो कुछ ऊर्जा स्तर तो कहलाएंगे अपने चालन ऊर्जा स्तर और कुछ ऊर्जा स्तर कहलाएंगे अपने अति चालन ऊर्जा स्तर। तो अति चालन ऊर्जा स्तरों में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, अति चालन इलेक्ट्रॉन। अति चालन इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, उनकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाती है, जीरो। और इस वाले ऊर्जा स्तर में जो एक अन्य ऊर्जा स्तर बन जाता है या अन्य ऊर्जा बैंड बन जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, चालन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, पहले लिखो फिर एक बार रिपीट करूंगा। लिखो, धात्विक अवस्था में 0 केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा स्तर के 0 केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा स्तर के सभी स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर के सभी स्तर इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे होते हैं।
इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे होते हैं। और चालकता बैंड, और चालक, दोबारा रिपीट कर देता हूं, धात्विक अवस्था में 0 केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा स्तर तक के, फर्मी ऊर्जा स्तर तक के सभी स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर तक के सभी स्तर इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे होते हैं। और चालकता बैंड, और चालकता बैंड पूर्णतः, चालकता बैंड पूर्णतः खाली होता है, खाली होता है जब इसे ठंडा करके, जब इसे ठंडा करके क्रांतिक ताप के नीचे, जब इसे ठंडा करके क्रांतिक ताप के नीचे ले जाया जाता है, क्रांतिक ताप के नीचे ले जाया जाता है, तो फर्मी ऊर्जा स्तर के पास, तो फर्मी ऊर्जा स्तर के पास एक ऊर्जा अंतराल बन जाता है। फर्मी ऊर्जा स्तर के पास एक ऊर्जा अंतराल बन जाता है और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन, और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन चालन अवस्था में होते हैं। सॉरी, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन अति चालन अवस्था में होते हैं, जबकि जबकि इसके ऊपर आने पर, जबकि इसके ऊपर आने पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चालन अवस्था में, चालन अवस्था में आ जाते हैं, चालन अवस्था में आ जाते हैं। दोबारा सुन लो, एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टार्टिंग से, सुनो। तो बेटा अपन को सातवां जो अपन का प्रायोगिक गुणधर्म है उसमें अपन क्या देख रहे हैं, उसमें अपन ये देख रहे हैं कि जब पदार्थ चालक अवस्था से, जब मटेरियल कंडक्शन से सुपर कंडक्शन में आता है, चालक से क्या आता है बेटा, अति चालक में आता है, तो ऊर्जा स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एनर्जी लेवल्स पर क्या इफेक्ट आता है, वो अपन देख रहे हैं। और बेटा सेकंड ईयर से अपन ये जानते हैं, सेकंड ईयर से अपन ये जानते हैं कि फर्मी ऊर्जा स्तर किसके बोलते हैं। अब मुझे बता, अति चालक, ध्यान सुना, या फर्मी ऊर्जा स्तर की बात क्यों कर रहा हूं मैं बार बार, बड़ा फर्मी ऊर्जा स्तर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अति चालक मुझे बताओ उच्च ताप पर मिलते हैं कि निम्न ताप पर मिलते हैं। अति चालक उच्च ताप पर मिलते हैं कि निम्न ताप पर मिलते हैं। जल्दी लिखो। वेरी गुड, निम्न पर मिलेंगे। तो कितने निम्न पर मिलते हैं, कितने निम्न पर मिलेंगे, 0 केल्विन के आसपास मिलता है अति चालक, 0 केल्विन पर। वेरी गुड, तभी तो आपको बताया था जब ताप 0 होगा तो प्रतिरोधकता 0 होगी,
टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तभी तो रेसिस्टिविटी 0 होगी। तो अति चालक का जो गुण है, सुपर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी बेटा वो 0 केल्विन के आसपास मिलती है। तो अपन 0 केल्विन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 केल्विन ताप पर अपन जानते हैं 0 केल्विन ताप पर जहाँ तक के जो ऊर्जा स्तर भरे होते हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर। तो यहाँ भी वही लिखा है 0 केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा स्तर भरे हुए होते हैं। फर्मी ऊर्जा स्तर तक के सभी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या है बेटा, भरे हुए हैं। ठीक है। तो और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होता है, चालन अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, चालन। जब मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तो यहाँ घूमने के लिए उनको क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। और जब घूमेंगे फिरेंगे तो चालन अवस्था में आ जाएगी, चालक बन जाएगी। अब बेटा यहाँ अपन देख रहे हैं कि जब अपन ने क्या किया, चालक को अति चालक बनाना है। चालक को क्या बनाना है, अति चालक बनाना है। तो जब चालक को अति चालक बनाएंगे कैसे, ताप कम करेंगे। और जब अपन ताप कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और जब इसको क्रांतिक ताप से भी नीचे ठंडा कर देंगे। प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग क्रांतिक ताप होता है, अलग अलग मटेरियल का बेटा अलग अलग क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो अपन ने क्या किया, इसको क्रांतिक ताप से भी नीचे ले गए। क्रांतिक ताप से जब नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अति चालक बन जाएगा, बन गया अति चालक। अब अपन ये देख रहे हैं कि जब अति चालक बन चुका है तो ऊर्जा स्तरों में क्या परिवर्तन आया। तो बड़ा जब चालक अति चालक बन जाता है तो फर्मी ऊर्जा स्तर के आसपास, ये अपना फर्मी ऊर्जा स्तर था, ये वाला जहाँ तक भरे हुआ है ये फर्मी ऊर्जा स्तर, ये फर्मी ऊर्जा स्तर। तो फर्मी ऊर्जा स्तर के आसपास एक अन्य बैंड बन जाता है, इसको बोल सकते हो आप, या अन्य ऊर्जा स्तर आ जाता है, या अन्य ऊर्जा स्तर बनते हैं। ठीक है। तो एक अन्य बैंड बन जाता है जिसके नीचे के सभी इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोल रहे हैं, अति चालन इलेक्ट्रॉन। अब अति चालन इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हैं, मतलब अति चालक क्या होता है, जिसकी रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है। रेसिस्टिविटी 0 होने का मतलब प्रतिरोधकता 0 हो गई। प्रतिरोधकता 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा नहीं आएगी। ठीक है। तो जिसके नीचे के सभी इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोल रहे हैं, अति चालन इलेक्ट्रॉन। और जिनके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन उनको अपन क्या बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, चालन अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज समझने वाली बस यही है कि जब क्रांतिक ताप से नीचे जाते हैं तो फर्मी ऊर्जा स्तर के आसपास एक अन्य बैंड बन जाता है। ठीक है। अन्य बैंड जिसके नीचे के जो इलेक्ट्रॉन को अपन अति चालन और ऊपर वालों को क्या बोलेंगे, चालन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि जो ऊर्जा अंतराल जो है Eg, इसकी तापमान निर्भरता का सूत्र लिखो। तो तापमान निर्भरता का सूत्र भी आप लिख सकते हो, ये प्रैक्टिकली निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है, प्रैक्टिकली। तो दोनों डायग्राम बनाएंगे बेटा, ये बना लो, दोनों डायग्राम बना लो और ये लिख लो। पूछ सकता है आपसे 5 नंबर में, क्या लिखेंगे, नया टॉपिक। ठीक है। तो ये था अपना प्रायोगिक गुणधर्म अति चालकों के, जिसमें से आपसे कोई भी 3, कोई भी 2 या छोटे मोटे पूछेगा तो पूछ लेगा आपसे। ठीक है। 5 नंबर में आएगा। अब अगला टॉपिक लिखो, अति चालक संक्रमण का विभिन्न गुणधर्मों, अति चालक संक्रमण का विभिन्न गुणधर्मों का प्रभाव। अति चालक संक्रमण का विभिन्न गुणधर्मों का प्रभाव, विभिन्न गुणधर्मों का प्रभाव। लिख लियो, अरे लिख लियो, लिख लिया। लिख लिया कि नहीं, लिख लिया सर। वेरी गुड। रिप्लाई करो तभी तो मुझे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। ब्रैकेट में 0 है बेटा, 0 केल्विन पर
जीरो जीरो, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जीरो है, टी और जीरो। अब मेरी बात सुनो, अब बताइए बेटे जो टॉपिक लिखा है अति चालक संक्रमण का विभिन्न गुणधर्मों का प्रभाव, ठीक है। तो बताओ ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो मैंने आपको पहले ही करा दिया, ये टॉपिक आपको खुद ही करना है, आप पे करना है, मैं सिर्फ समझाऊंगा बताऊंगा, बाकी खुद करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो बेटा अपन ने खुद ने कर रखा है, बुक ने दिया हुआ है, हालांकि अपन ने खुद कर लिया है। इतने दिन से अपन कबड्डी थोड़ी खेल रहे थे, इतने दिन से अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वही ये बेटा है। अब क्या है, ध्यान सुनो, बताओ तुम्हें सारे गुणधर्म मैंने बता दिए, प्रैक्टिकली गुणधर्म सब बता दिए मैंने, तो तुम खुद भी बता सकते हो, खुद भी बता सकते हो। सबसे पहले अपन लिखेंगे विभिन्न गुणधर्म की बात करें, फर्स्ट लिखे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता फर्स्ट लिखना, ठीक है। और बच्चा बच्चा जानता है, अब तो तुम जान भी गए। बताओ अति चालकों का, जब अति चालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब चालक अति चालक बनता है तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तुम खुद भी बता सकते हो। एक लाइन में लिखना है, बस जल्दी बताओ, एक एक दो दो लाइन में लिखना है। वेरी गुड। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, लैंग्वेज में क्या लिखोगे, लैंग्वेज में लिखोगे अति चालक अवस्था में, क्योंकि अति चालक संक्रमण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अति चालक संक्रमण की। हाँ, घट जाती है, मतलब कितनी हो जाती है, शून्य। तो अपन लिखेंगे अति चालक अवस्था में प्रतिरोधकता शून्य होती है, या यूँ बोल सकते हो जब चालक का, और लंबी लंबी अगर आपको देनी है, लंबी लंबी जितना दे उतना दे सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, जब चालक का ताप घटाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है, और एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, अर्थात अति चालकों की प्रतिरोधकता जीरो होती है, ठीक है। अति चालकों की प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे बेटा विद्युत चालकता, क्या लिखेंगे, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता भी आप जानते हो, बताओ जब प्रतिरोधकता जीरो हो जाएगी, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ। विद्युत चालकता बराबर 1/ρ। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 रेसिस्टिविटी। जब रेसिस्टिविटी जीरो है तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। हाँ, बढ़ती है। या क्या लिखोगे, अति चालकों की विद्युत चालकता अनंत हो जाती है, लिख सकते हो ना, हाँ हूं तो बोलो। वेरी गुड। थर्ड लिखेंगे बेटा ऊष्माधारिता। थर्ड क्या लिखोगे, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। क्या लिखोगे, जब ताप कम करते हैं, जब ताप कम करते हैं तो ऊष्माधारिता घटती है, जब ताप कम करते हैं तो ऊष्माधारिता घटती। ग्राफ बनाया था ना ऐसा, तो ताप कम करते तो ऊष्माधारिता घटती है, और क्रांतिक ताप के नीचे जाने पर, क्रांतिक ताप के नीचे जाने पर, हाँ समानुपाती भी लिख सकते हो, पर क्रांतिक ताप के नीचे जाने पर चरघातांकी रूप से क्या होती है, घटती है। अरे चरघातांकी रूप से क्या होती है, बबलू, हाँ घटती है, लिख सकते हो ना। आप पे तो तुम लिख ही सकते हो, बना बना के थर्ड ईयर में आ गए अब तो। अगला क्या लिखोगे, फोर्थ नंबर क्रांतिक ताप लिख देना। क्रांतिक ताप क्या होता है, जब चालक का ताप कम करते हैं प्रतिरोधकता जी कम होती है, ताप घटाते जाते हैं प्रतिरोधकता घटती जाती है, एक निश्चित न्यून ताप पर प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं। हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अगला पांचवा क्या लिखोगे, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिखोगे, जब अति चालकों को, जब अति चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, तो एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर अति चालक चालक बन जाता है, अति चालक चालक बन जाता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप। हाँ, अति चालक नहीं रह पाता, ठीक है, क्या बन जाता है, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लिख लोगे, लिख लोगे।
वेरी गुड। तो लिखो बेटा उसकी में एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। अति चालन संक्रमण का, अति चालन संक्रमण का विभिन्न गुणधर्मों पर, अति चालक संक्रमण का विभिन्न गुणधर्मों पर निम्न प्रभाव पड़ता है, निम्न प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो बेटा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अभी तो नाम लिख लो, अभी तो नाम लिख लेना, फिर एक पेज की जगह छोड़ देना, फिर तुम लिख लेना दो दो तीन तीन लाइनें सभी में, सबके नाम लिख लो एक साथ। प्रतिरोधकता, सेकंड चालकता, तीसरा ऊष्माधारिता, चौथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, ये माइजर इफेक्ट में आ गया, माइजर प्रभाव में आ गया। अगला एंट्रोपी, अगला क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। इनको लिख देना, इनको लिख देना बबलू, नहीं लिखा है तो बता देना, मैं लिखा दूंगा। लिख लिया यस और नॉट, यस और नॉट। लिख लियो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। दो दो तीन तीन लाइनें सब में लिख लेना, लंबी लंबी दे देना, लंबी लंबी तो दे सकते हो। एंट्रोपी में कुछ भी नहीं है, एंट्रोपी भी चरघातांकी रूप से घटती है, जैसा अपन ने वहां लिखा था ऊष्माधारिता में, वैसे यहाँ पर है। ग्राफ बनाया था ना उसका भी, उसमें भी लिखा चरघातांकी रूप से घटती है एंट्रोपी। अब बेटाओ ऐसे लिखो, अब बेटाओ अति चालक भी दो प्रकार के होते हैं। अति चालक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। अति चालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है एक दो नंबर में, तो सुनो ध्यान से। तो बेटा अति चालक दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका अंतर भी पूछ सकता है। एक अति चालक ऐसे होते हैं बेटा जो पूर्णता, ऐसे अति चालक जो पूर्णता माइजनर इफेक्ट, माइजनर प्रभाव को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? अति चालक फर्स्ट। और दूसरे जो आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से माइजनर प्रभाव दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? अति चालक सेकंड। और डिटेल में जाए तो ध्यान से सुनो। तो बड़ा माइजनर इफेक्ट क्या होता है बताओ? जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ को, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए पदार्थ को क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा करते हैं, क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का है, चुंबकीय क्षेत्र का है एकाएक कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का एकाएक कहाँ जाती है बेटाओ? बाहर आ जाती है। इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? माइजनर इफेक्ट। अब बेटाओ जिनमें एकाएक बाहर आ रही है, अचानक जल्दी से तुरंत प्रभाव से, जल्दी से तुरंत प्रभाव से बाहर आएंगी, वो तो अति चालक फर्स्ट। और अति चालक सेकंड क्या होंगे? जिनमें माइजनर प्रभाव तो दर्शाएगा, पर बेटा उनकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्लोली स्लोली बाहर आएंगी। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, फिर बाहर आएंगी। तो स्लोली स्लोली बाहर आएंगी, आराम से, उनको कोई जल्दी नहीं है, आराम से बाहर आएंगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? अति चालक से। और
अति चालक फर्स्ट कोमल होते हैं, कोमल, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट। अति चालक सेकंड कठोर होते हैं, कठोर। कैसा होता है? कठोर। तो फर्स्ट नंबर डाल के लिखो, जल्दी लिखो, फर्स्ट नंबर डाल के, फिर शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। लिखो, फर्स्ट में लिखो, ये पूर्णतः माइजनर प्रभाव दर्शाते हैं। ये पूर्णतया माइजनर प्रभाव दर्शाते हैं। इसमें लिखो सेकंड में, ये पूर्णतया माइजनर प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। ये पूर्णतया माइजनर प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। अब बताओ, इससे एक और बना सकते हो, फर्स्ट वाले से एक और लंबी दे सकते हो। बताओ, फर्स्ट वाले से दूसरा भी बना सकते हो, लंबी लंबी दो। कैसे दो? बताओ, जब ये माइजनर प्रभाव दर्शा रहे हैं, पूर्णतः दर्शा रहे हैं, ध्यान सुनना, माइजनर प्रभाव पूर्णतः दर्शा रहे हैं, इसका कनेक्शन। अब बताओ दूसरी इसमें क्या देंगे, ध्यान सुनो। अब बताओ, ये जो फर्स्ट अति चालक है, फर्स्ट अति चालक पूर्णतः माइजनर प्रभाव दर्शा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटाओ कि फर्स्ट वालों में जैसे क्रांतिक ताप के नीचे जाएंगे तो एकाएक चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। भाई अचानक चुंबकीय क्षेत्र का बाहर आएंगी, चुंबकीय क्षेत्र का बाहर आएंगी तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0। वेरी गुड। और बेटाओ, जब ये आंशिक रूप से मतलब पूर्णतः नहीं दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब अपन वहां क्या लिख सकते हैं? या क्रांतिक ताप के नीचे इनका चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर आएंगी तो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? 0 होगा। हाँ के ना? तो लिखो फर्स्ट में लिखो अति, लिखो इनमें क्रांतिक ताप के नीचे जाने पर, इनमें क्रांतिक ताप के नीचे जाने पर एकाएक चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। एकाएक चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। उसमें लिखो इनमें क्रांतिक ताप के नीचे जाने पर, इनमें क्रांतिक ताप के नीचे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे शून्य होता है। थर्ड लिखो, थर्ड ये कोमल होते हैं, ये कोमल होते हैं, कोमल। उधर लिख लो ये कठोर होते हैं, कठोर। एक और लिख लो लास्ट। तो बेटा अपन ये भी जानते, अपन ने सिद्ध किया था, अपन ने सिद्ध किया था कि जो अति चालक होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। अति चालक के लिए साई, चाई, काई जो भी आप बोलते हो, ची, चाई, काई, कड़काई कड़काई बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा चाई बराबर कितना आता है? -1। कितना आता है? -1 आता है, ठीक है। तो अति चालक तो प्रतिचुंबकीय होते ही हैं। तो फर्स्ट अति चालक पूर्ण प्रतिचुंबकीय होते हैं और ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय नहीं होते हैं। मतलब इनमें जो चाई का मान आता है वो नेगेटिव तो आता है पर कम नेगेटिव आता है, और जबकि इनमें ज्यादा नेगेटिव आता है। तो लिखो ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होते हैं। उधर लिख लो ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय नहीं होते हैं, ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो एल, इसका एग्जांपल लिख लो जी। अब अपन आगे चलते हैं।
अब बेटाओ शानदार चीज आएगी, समझने वाली चीज आएगी, बहुत शानदार। ध्यान सुन लो, 2 मिनट की बात है, सुनो ध्यान से। तो बेटा ये तो अपन को पता चल गया, ध्यान सुनना बिल्कुल। मैंने आपसे बोला था अभी अति चालकों की व्याख्या नहीं करिए, व्याख्या तो अब होगी। तो बताओ ये तो अपन को पता चल गया, क्रांतिक ताप पर प्रत्येक पदार्थ के लिए क्रांतिक ताप ऐसा होता है, प्रत्येक पदार्थ के लिए क्रांतिक ताप ऐसा होता है जिस पर चालक अति चालक बन जाता है। ठीक है, तो जब अति चालक की खोज हुई तो सभी वैज्ञानिक खुश हो गए। सभी वैज्ञानिक क्या हो गए, खुश हो गए, यार अति चालक आ गयो, अति चालक आ गयो, अति चालक आ गयो। ठीक है, अब अरे पहले सुन लो यार, पहले पढ़ लो बेटा, बाद में सब कर लेना जो तुम्हें बातें करती हो, पहले सुन लो। बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो यार, ये कर दो वो कर दो, सुनो तो सही पहले। आपको क्या ऊपर क्या करना है, पढ़ाई करने तो आए, क्या करना है। तो जैसे अति चालक की खोज हुई, अति चालक की खोज होते ही सभी वैज्ञानिकों के बेटा खुश हो गए कि अति चालक आ गया, अति चालक आ गया। ठीक है, अब प्रैक्टिकल भी हुए, पर अति चालक की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले जिम्मा किसने उठाया, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है कि भाई हम व्याख्या करेंगे अति चालकों की, कौन थे वो, बारदीन।